राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवड़ते चना पिता पंच सूत्रों पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंच सूत्र प्रशंसते आभीर अहीर लोद्रा लोदी केवड़ते केवट ना पिता नाई, ये सारे के सूत्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमाव शूद्रा, अधमाव हिंदू लिखा है क्या, पहले उसको कहिए अधमाव हिंदू लिखवाइए तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा। लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, पर कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा, हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वहाँ ईसाई मिशनरी वाले स्कूल डाल देते हैं, विद्यालय डाल देते हैं, हॉस्पिटल डाल देते हैं, उनकी मजबूरी है, वहां जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण इस देश के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती तो वर्तमान में है, और उसके पीछे का लॉजिक और कारण समझना पड़ेगा। लॉजिक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे और उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। धर्म गुरुओं को, देश की सत्ता के लोगों को उनके बीच उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, उनको भी उत्सव में सम्मिलित करवाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। वहां पर शिक्षा के विद्यालय, गुरुकुलम, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में अगर दी जाएंगी तो ईसाई मिशनरी वाले अपने विद्यालय स्कूल नहीं डालेंगे, उनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे और धर्मांतरण रुक जाएगा। यही एक सर्वोत्तम उपाय है। उसके पीछे है कि उन लोगों की जो श्रृंखला है वो बहुत मजबूत है। वो गांव में घर घर जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं, चमत्कारों के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं, लालच देकर के ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर प्रेयर करवाते हैं। अपने स्कूलों में उनके बच्चों को फ्री मुफ्त पढ़ाते हैं, उसमें भी वो प्रेयर करवाते हैं, यीशु की प्रेयर करवाते हैं। निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से बच्चा मन है, और वो परिवार में आके बताते हैं, फिर लालच देते हैं तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। ये